बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद अब्बास सैदर। नाजरीन, आपने नोट किया होगा कि पिछले 2 सालों से ये दुनिया एक ऐसा मंजर पेश कर रही है कि हर तरफ तबाही के मनाजर नजर आते हैं। चाहे वो सैलाब हो, वो हीट वेव हो, वो इसके साथ साथ वो जो स्मोक है उसके बादल हों, या फिर इस दुनिया में इंसानी जान को शदीद खतरात हों। नाज़रीन, ये सब कुछ है क्या और ये क्यों हो रहा है? क्या ये कुदरती आफात हैं या फिर हमारी ही अपनी गलतियां हैं जो आज हम लोगों के सामने आ रही हैं? इन सब चीजों पर आज नजर डालते हैं अपनी इस वीडियो में। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी गलतियां हैं या कुदरती आफात हैं ये जो आज हम फेस कर रहे हैं। अगर हम यूरोप में जाएं तो यूरोप में फिजा हमें साफ मिलती है, सैलाब भी वहां पर कम है और मौसम भी कुछ बेहतर है। और वैसे तो कह रहे हैं कि यूरोप में भी अब हीट वेव आ रही है, लेकिन ओवरऑल बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज काफी हद तक बेहतर है। लेकिन जो हमारा एशिया है या फिर अफ्रीका के ममालिक हैं, वहाँ पर इस वक्त कुदरती आफात की शक्ल में हमारी गलतियां हमारे सामने आ रही हैं। ख़ास तौर पर इस वक्त हम बात करें तो इस मौजूदा टेन्योर में हमें सैलाब का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से हमारे घर बर्बाद हो रहे हैं, ज़मीन रिहाइश के काबिल नहीं रह रही, समंदरों में पानी मुसलसल बढ़ा है क्योंकि एक जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं उसकी वजह से सूरज की शुआएं जो हैं वो मज़ीद तेज़ हो जाती हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे जो सर्दियां हैं उसका टेन्योर बहुत कम हो गया है, बर्फ़बारी बहुत कम होती है और गर्मियां शदीद होने की वजह से ये जो पानी है जो ग्लेशियर्स की शक्ल में है वो मुसलसल पिघलता जा रहा है, जिसकी वजह से ना सिर्फ सैलाब आ रहे हैं बल्कि समंदरी सतह जो पानी की है वो भी बुलंद हो रही है और वो सैलाब का बाइस बन रही है। और उसके बाद अगर बात करें तो बारिशों का जो एक सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पहाड़ों में भी जो है वो रोदकोइयाँ आती हैं और सब कुछ बहा कर ले जाती हैं। तो ये एक सिलसिला जो हमारे मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं उसका एक पेश खैमा है और ये कहना भेजा नहीं होगा कि ये हमारी गलतियाँ हैं जो हमारे सामने आ जा रही हैं। उसकी वजह ये क्या है कि ये जो स्मोक आ रही है आगे, जारी बात है आप 1-2 महीने तक आगे स्मोक आ जाएगी, आप बाहर सांस भी नहीं ले सकते। सैकड़ों किस्म की जो बीमारियां हैं वो जन्म लेना शुरू कर देती हैं। इसके बाद अगर बात करें स्मोक के अलावा हमारे जो दुनिया में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ा है वो ग्लोबल वार्मिंग है। मुसलसल टेम्परेचर बढ़ा है, सर्दियों की जो मुद्दत है वो कम हो गई है और गर्मियों की ज़्यादा, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के जो ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि मच्छर हो गया या दीगर इंसेक्ट हैं, और जरासीम की अफजाइश के लिए जो हबस का मौसम है वो कब से सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो मच्छरों की अफजाइश भी हो रही है और हमारी ज़मीन हमारे लिए ही रहने के काबिल नहीं रह रही। अल्लाह ताला ने तो इस ज़मीन को इंतहाई खूबसूरत और इंसान के रहने के काबिल बनाया, लेकिन इंसान ने अपनी गलतियों की वजह से इस ज़मीन को जो है वो अपने ही लिए जो है वो रहने के काबिल नहीं छोड़ा। इसकी बड़ी वजूहात क्या है उस पर ज़रा डिस्कशन करते हैं कि जो ज़मीन इस वक्त हम जिस ज़मीन में रह रहे हैं इसमें ईंधन निकलता है और इस ईंधन के जलने की वजह से गैसेस रिलीज होती हैं जो इस वक्त हमारी ओजोन लेयर को अफेक्ट कर रही हैं, और ओजोन लेयर को अफेक्ट करने के साथ साथ वहाँ पर अपनी एक लेयर बना देती है जो जब सूरज की रोशनी हमारी ज़मीन पे पड़ती है तो जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं जो हमारे इस सारे कांड की वजह से, जिसे हम कह सकते हैं कि जो हम गलत काम करते हैं, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं, फैक्ट्रियां हैं या फिर ऐसी चीज़ें जो केमिकल्स हैं जो धुआं बन के हमारी फिजा के ऊपर छा जाती हैं, तो वो जब सूरज की शुआएं ज़मीन पर पड़ती हैं तो हीट जनरेट होती है। तो हीट जनरेट होने के बाद जब ओजोन लेयर होती थी और ग्रीन हाउस गैसेज ना नहीं होती थी तो उस वक्त ये हीट जो है वो बाहर चली जाती थी, यानी स्पेस पे चली जाती थी, और ये हीट स्पेस में जाने की वजह से मौसम बड़ा बेहतरीन रहता था और इस तरह की सफोकेशन महसूस नहीं होती थी जो आज होती है। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद ये होता है कि जब आपकी हीट आपके अंदर रहेगी तो यानी ज़मीन के अंदर ये सूरज की हीट रहेगी तो उसका असर ये होगा कि हमारे जो मौसम है वो शदीद हो जाएगा और पानी जो ग्लेशियर्स की शक्ल में हमारे पास सेब है वो पिघलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब हमने तो अपनी बाउंड्रीज बना दी हैं
वो बाउंड्रीज इस तरह बना दी हैं कि हमने पाकिस्तान इंडिया के दरमियान लकीर खींच दी, किसी ने जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ लकीर खींच दी, किसी ने अमेरिका ने कनाडा के खिलाफ लकीर खींच दी, वहां पर रशिया ने जो है वो यूक्रेन के साथ जो लकीर, यानी सारे बॉर्डर्स बना दिए गए और अपने अपने इलाकों में काम किया जा रहा है कि हम, ये हमारा मुल्क है, हम यहाँ काम करें। लेकिन हम इस दुनिया में अपने अपने मुल्कों के शहरी होने के साथ साथ हम इस दुनिया के रहने वाले हैं और इंसान हैं, और इस दुनिया में इंसान के साथ हैवान, जानदार, हर कोई जो है वो बसता है, और इस हमारी गलतियों की वजह से जो पूरी दुनिया के मखलूक़ात हैं वो इस शदीद खतरे से दो चार हैं। हम जमीन पे तो बॉर्डर्स बना सकते हैं, लेकिन आसमान पर बॉर्डर्स नहीं बना सकते। आसमान खुला है और इसकी अगर हम फिजा को आलूदा करेंगे तो एक मुल्क नहीं पूरी दुनिया अफेक्ट होगी। तो अब ज़रूरत है कि जिस तरह यूनाइटेड नेशन जो वो के इदारे बने हैं, तो इन इदारों में जो पहले इफेक्टिवनेस थी वो अब नहीं रही। तो अब ज़रूरत है कोई ऐसा ख़ास इदारा बनाने की जो तमाम ममालिक में जो है वो उन तमाम ममालिक उससे रजिस्टर्ड हों, और उस रजिस्ट्रेशन के बाद जो इस वक्त पूरी दुनिया को ख़तरा लायक है वो इस ख़तरे को टालने के लिए अपने इक़दाम और टास्क फोर्स कायम करे, ताकि तमाम दुनिया के ममालिक जहाँ पर अब धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियाँ हैं, गाड़ियाँ हैं, इनको अब इलेक्ट्रिक ग्रीन एनर्जी जिसे हम कहते हैं उससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। गाड़ियाँ भी आ गई हैं, हमारे घरों में सोलर्स लगे हुए हैं जो धुआं छोड़ने वाले बड़े बड़े पावर प्लांट्स जो पेट्रोल और डीजल से चलते हैं, गैसों से चलते हैं, उनकी ज़रूरत ही नहीं रही। अब हमारे हर घर में जो है वो सोलर आ रहा है, और हुकूमत और आलमी बरादरी को चाहिए कि इसके लिए पैसे इकट्ठे करें और इतना बड़ा फंड कायम करें कि लोगों को इससे आसानी हो। क्योंकि अगर हम इस मुल्क में, दुनिया में रहेंगे और हमारे आने वाले फ्यूचर में हमारी जो औलादें हैं, हमारे बच्चे हैं, उनके लिए इसे सेव करेंगे, तो आज से ही इसका काम शुरू करना चाहिए। और इस चीज़ को सेव करने के लिए, यानी दुनिया को महफूज रखने के लिए एक आदमी नहीं, एक मुल्क नहीं, दो मुल्क नहीं, 10 मुल्क नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के ममालिक और तकरीबन 14.5 अरब के करीब जो आबादी है इस दुनिया की, सबको मिलकर जो है वो काम करना पड़ेगा। और इस दुनिया में जो इस वक्त तबाही के मनाजर हम देख रहे हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, इस सब को ख़त्म करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम इस दुनिया में अपने आप को और अपने नस्लों को महफूज करना चाहते हैं तो हमें ठोस इक़दाम करने होंगे। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में और इंडिया में, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यहाँ पर जो फ़िज़ाई आलूदगी फैलाई जा रही है, ये हमारी नस्लों के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। और आज ही हमें ये कदम उठाना चाहिए कि हम ये ना सोचें कि हमने जो है वो मर जाना है और उसके बाद ख़त्म, हमारी नस्लों ने यहाँ रहना है। और हमने अपनी नस्लों के लिए ये जो कमाई कर रहे हैं, सारा कुछ बनाते हैं, वो अपने बच्चों के लिए बनाते हैं। तो अगर उनके सांस लेने के लिए, उनके रहने के लिए घर नहीं होगा, उनके लिए मुश्किलात होंगी और पानी का बहरान जो है वो पैदा हो जाएगा, तो उसका हमारी नस्लों को जो है वो खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अपने मेज़बान सैयद अब्बास हैदर को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि हम सब लोग भी इस फिज़ा को आलूदा होने से बचाएंगे। जहाँ तक मुमकिन होगा अपनी गाड़ी का सर्विस करवाएंगे, जो धुआं छोड़ती है, कोई घर में ऐसा काम करते हैं जो आग लगा देते हैं कूड़ों को, उसे हमने नहीं करना। इसके साथ साथ जो केमिकल्स हैं, फैक्ट्रीज हैं और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं, इन सबको जो है वो या तो कम यूज़ करें, या फिर अगर यूज़ करना है तो उसकी अच्छी तरह सर्विस और ट्यूनिंग्स करवाएं ताकि वो धुआं ना छोड़े। अपने मेज़बान सैयद अब्बास हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।